ओम शांति। कभी कभी हम डिग्रियों के पीछे, पढ़ाई के पीछे, पोस्ट पोजीशन के पीछे हम इतने दौड़ना शुरू कर देते हैं कि हम अपनी भावनाओं को भी शायद देखना भूल जाते हैं। और सच में कोई भी कार्य जब बहुत नेकी से, सच्ची दिल की भावना से किया जाता है तो उसका फल भी ईश्वर देने के लिए ज़रूर बन जाता है। कहते हैं एक मंदिर था, उसमें सब लोग पगार पर थे। आरती वाला, पूजा करने वाला आदमी, घंटा बजाने वाला भी पगार पर था। घंटा बजाने वाला आदमी आरती के समय इतना भावुक होकर भावना के साथ इतना मशगूल हो जाता था कि होश में नहीं रहता था। घंटा बजाने वाला व्यक्ति पूरे भक्ति भाव से खुद का काम करता था। मंदिर में आने वाले सभी व्यक्ति भगवान के साथ साथ घंटा बजाने वाले व्यक्ति के भाव के भी बहुत प्यार से दर्शन करते थे, उसकी भी वाह वाह होती थी। एक दिन मंदिर का ट्रस्ट बदल गया। नए ट्रस्टी ने ऐसा आदेश जारी कर दिया कि अपने मंदिर में काम करते सब लोग पढ़े लिखे होना ज़रूरी है। तो पढ़े लिखे नहीं है उन्हें निकाल दिया जाएगा। अब उस घंटा बजाने वाले भाई को ट्रस्टी से कहा, भाई तुम्हारा आज पगार ले लो क्योंकि अब तुम्हें नौकरी पर नहीं आना है। ट्रस्टी ने कहा। तो उस घंटा बजाने वाले व्यक्ति ने कहा, साहेब भले मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ परंतु इस कार्य में मेरा बहुत प्यार और भाव जुड़ा हुआ है, भगवान से जुड़ा हुआ है, देखो तो सही। ट्रस्टी ने कहा, सुन लो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो इसलिए तुम्हें रखने में नहीं आएगा। और दूसरे दिन मंदिर में नए लोगों को रखने में आ गया, परंतु आरती में आए लोगों को अब पहले जैसी मज़ा नहीं आती थी। घंटा बजाने वाले व्यक्ति की सबको कमी महसूस होती थी। तो फिर कुछ लोगों ने मिलकर सोचा, चलो हम घंटा बजाने वाले व्यक्ति के घर पर जाते हैं और उससे विनती करते कि तुम मंदिर में आओ। अच्छा, उस भाई ने जब जवाब दिया कि देखिए मैं आऊँगा तो ट्रस्टी को लगेगा कि भाई नौकरी लेने के लिए आया हूँ इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। तो वहाँ आए हुए लोगों ने एक उपाय बताया कि मंदिर के बराबर सामने तुम आप अपने लिए एक दुकान खोल देते हो, तुम्हारे लिए वहाँ आपको बैठना है और आरती के समय घंटा बजाने आ जाना, फिर कोई नहीं कहेगा कि तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है। उस भाई ने मंदिर के सामने दुकान शुरू की और वो इतनी चली कि एक दुकान से 7 दुकान से एक फैक्ट्री खोल दी। और अब वो आदमी मर्सिडीज से घंटा बजाने आता था। समय बीतता गया, ये बात पुरानी सी हो गई। मंदिर का ट्रस्टी फिर बदल गया। नए ट्रस्ट को नया मंदिर बनाने के लिए दान की ज़रूरत थी। मंदिर के नए ट्रस्टी को विचार आया, सबसे पहले उस फैक्ट्री के मालिक से बात करते देखते हैं। ट्रस्टी मालिक के पास साथ गया तो 7 लाख का खर्चा है, फैक्ट्री के मालिक को बताया। तो फैक्ट्री के मालिक ने कोई सवाल किए बिना एक खाली चेक ट्रस्टी के हाथ में दे दिया और कहा कि चेक भर लो। ट्रस्टी ने चेक भरकर उस फैक्ट्री मालिक को वापस दिया। फैक्ट्री मालिक ने चेक को देखा और उस ट्रस्टी को दे दिया। अच्छा, ट्रस्टी ने चेक हाथ लिया तो कहा सिग्नेचर तो बाकी है। तो मालिक ने कहा, अरे मुझे सिग्नेचर करना आता ही नहीं है, लाओ अंगूठा मार देता हूँ, वहीं चलेगा। ये सुनकर ट्रस्टी चौंक गया और कहा, साहेब तुम अनपढ़ होकर भी इतनी तरक्की की, यदि तुम पढ़े लिखे होते तो कहाँ होते। तो वो सेठ हंसते हंसते बोला, भाई मैं पढ़ा लिखा होता ना तो बस मंदिर में घंटा बजा रहा होता। कहने का भाव ये नहीं है कि पढ़ाई की वैल्यू नहीं है, कहने का भाव ये है कि सिर्फ पढ़ाई की वैल्यू नहीं है। चाहे हम कुछ भी कार्य करें, कोई भी कार्य करें, हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन तुम्हारी लायकात, तुम्हारी भावनाएं उस पर निर्भर करता है।
अगर तुम्हारी भावनाएं शुद्ध होगी तो ईश्वर और आपके कर्म आपके सुंदर भविष्य को पक्का पक्का तुम्हारा साथ देंगे और सुंदर भविष्य बनना ही है। ओम शांति।